आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और हैरान करने वाली कहानी को समझने वाले हैं। कहानी है झारखंड की। एक ऐसा औद्योगिक भारतीय राज्य जो एक बहुत ही साहसिक नई सोच के साथ अब दुनिया के सामने अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। जरा सोचिए, दावोस में दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक मंच सजा है और वहां पहली बार झारखंड का पारंपरिक अभिवादन जोहार गूंज रहा है। ये बस एक सांस्कृतिक अभिवादन नहीं था, ये दुनिया को एक संदेश था। झारखंड सिर्फ अपनी आर्थिक योजनाओं के साथ नहीं, बल्कि अपनी पूरी पहचान के साथ वहां मौजूद। ये है झारखंड का प्रतीक, और दावोस के लिए उनका थीम था प्रकृति के साथ सामंजस्य में विकास। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल यह है कि इसका असल में मतलब क्या है, खासकर उस राज्य के लिए जिसकी पहचान दशकों से कोयले की खदानों से जुड़ी रही हो। तो इस उम्मीद भरी शुरुआत के पीछे की असल वजह क्या है? वजह है एक बहुत बड़ा संकट, एक ऐसी चुनौती जो इस पूरे बदलाव की जड़ है। झारखंड की अर्थव्यवस्था कोयले पर इतनी ज्यादा निर्भर है कि अब यही उसकी सबसे बड़ी समस्या बन गई है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इस एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, जस्ट ट्रांजिशन, यानी न्याय संगत परिवर्तन। देखिए, इसका मतलब सिर्फ कोयला बंद करके ग्रीन एनर्जी लगाना नहीं है। असली चुनौती तो उन लाखों मजदूरों, उनके परिवारों और उन पर निर्भर पूरे के पूरे समुदायों की है, जिनकी जिंदगी इन खदानों पर टिकी है। इस बदलाव की प्रक्रिया में कोई पीछे न छूट जाए, यही इस चुनौती का सबसे बड़ा और मुश्किल हिस्सा है। अंदाजा लगाइए, राज्य की जो कमाई टैक्स से नहीं होती, उसका लगभग 80% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ माइनिंग से आता है। मतलब निर्भरता बहुत ही ज्यादा है। और इसीलिए जैसे जैसे भारत अपनी ऊर्जा की जरूरतें बदल रहा है, झारखंड आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा जोखिम वाले राज्यों में से एक बन गया है। और ये आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है। 100 अरब अमेरिकी डॉलर। जी हां, इतना बड़ा असर पड़ सकता है राज्य के खजाने पर जैसे जैसे भारत अपने 2070 के नेट जीरो टारगेट की तरफ बढ़ेगा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये राज्य के पूरे बजट और विकास की योजनाओं के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अब ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। चाहे कोई भी सिनेरियो ले लें, भारत के 2070 के लक्ष्य के हिसाब से देखें या किसी और महत्वाकांक्षी लक्ष्य के हिसाब से, कोयले का उत्पादन नीचे ही जाना है। तो अब सवाल अगर का नहीं रहा, सवाल है कब और कितनी तेजी से। तो प्रॉब्लम तो काफी बड़ी है, लेकिन अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। झारखंड ने अपनी अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने के लिए एक पूरा खाका तैयार किया है, एक नया ग्रीन ब्लूप्रिंट। चलिए देखते हैं कि यह है क्या। ये कोई जल्दबाजी का प्लान नहीं है, इसे 3 साफ हिस्सों में बांटा गया है। पहला फेज अगले 10 साल तक एक मजबूत नींव तैयार करने पर फोकस करेगा। दूसरा फेज हरित उद्योगों को तेजी से बढ़ाने पर, और आखिरी फेज एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने पर जो पूरी तरह से कार्बन मुक्त हो और विकसित भारत के विजन के साथ चले। तो पैसा लगेगा कहां? फोकस 4 चीजों पर है। क्लीन पावर, यानी सोलर और बायोमास जैसी साफ सुथरी बिजली। दूसरा, ग्रीन मॉलिक्यूल्स जैसे बायोफ्यूल और ग्रीन हाइड्रोजन। तीसरा, सस्टेनेबल मोबिलिटी, यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियां। और चौथा, इन सब के लिए जरूरी सामान, यानी ग्रीन उपकरण बनाना। यही है झारखंड की नई ग्रीन इकोनॉमी का आधार। और ये तस्वीर उसी बड़े प्लान का एक हिस्सा है, सस्टेनेबल मोबिलिटी। मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाना नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना जिसमें क्लीन लॉजिस्टिक्स भी हो। इससे ना सिर्फ प्रदूषण घटेगा, बल्कि भविष्य के लिए बिल्कुल नई तरह की नौकरियां भी बनेंगी। अच्छा, तो प्लान तो बहुत बड़ा और अच्छा है, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा? निवेशकों को कैसे मनाया जाएगा कि वो यहां आकर पैसा लगाएं? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। ये सिर्फ खोखले वादे नहीं हैं, ये ठोस ऑफर हैं। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए सरकार वैट पर भारी छूट दे रही है, टैक्स में रियायतें हैं, और तो और पेटेंट रजिस्टर कराने का खर्च भी सरकार उठाएगी। ये साफ इशारा है कि झारखंड बिजनेस के लिए सीरियस है। और बात सिर्फ टैक्स छूट तक ही सीमित नहीं है, सरकार खुद जमीन तैयार कर रही है। जैसे रांची में 35 एकड़ का एक समर्पित फार्मा पार्क बनाया जा रहा है। ये एक और जरूरी सेक्टर को बढ़ावा देने की एक ठोस कोशिश है। अब फार्मा सेक्टर के लिए क्या क्या है? निवेश पर सीधी सीधी सब्सिडी है, ब्याज पर भी सब्सिडी है, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ है। मतलब सरकार हर तरह से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मदद करने को तैयार है। तो हमने प्रॉब्लम भी समझी और सल्यूशन भी देखा। अब सवाल ये है कि क्या ये सब मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकता है? क्या ये सिर्फ झारखंड के लिए जरूरी है, या इसका महत्व कहीं ज्यादा बड़ा है? और ये है वो रकम जो इस पूरे बदलाव के लिए चाहिए।
41.4 अरब डॉलर। ये आंकड़ा दिखाता है कि ये दाव कितना बड़ा है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और एक बहुत बड़ा अवसर भी। अगर ये कामयाब हुआ तो इसका फायदा भी उतना ही बड़ा होगा। लेकिन सिर्फ पैसा काफी नहीं होता। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कामयाबी के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं, जैसे एक साफ सुथरा 5 साला एक्शन प्लान, खासकर उन जिलों पर ध्यान देना जहां माइनिंग सबसे ज्यादा होती है, लोगों को नई नौकरियों के लिए तैयार करना और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए एक स्मार्ट फाइनेंसिंग सिस्टम बनाना। और आखिर में यही बड़ा सवाल बचता है, क्या एक राज्य का कोयले से क्लीन टेक की तरफ सफर पूरी दुनिया के लिए एक रास्ता बन सकता है? झारखंड की ये कहानी सिर्फ उसकी अपनी कहानी नहीं है, ये दुनिया भर की उन सभी जगहों के लिए एक उम्मीद और एक मॉडल हो सकती है जो एक बेहतर, टिकाऊ भविष्य बनाना चाहते हैं। अब देखना यह है कि ये दांव कितना सफल होता है।